रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और अब वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी कच्ची कोठरी में रहता था। दादी की आंखों की रोशनी कुछ साल पहले चली गई थी, इसलिए घर का हर छोटा बड़ा काम राघव ही संभालता था। राघव, बेटा, आज मुर्गे की बांग से पहले ही उठ गया। हाँ दादी, नींद ही नहीं आई। सोचता रहा कि आज कहाँ काम मिलेगा। भगवान पर भरोसा रख बेटा। चल पहले कुछ खा ले, फिर निकल जाना। दादी, कल जो बचा हुआ चावल था वही खा लूंगा। तुम भी खा लेना ठीक से। अरे राघव, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चला? काकी, ठाकुर साहब के खेत में देखने जा रहा हूँ। कोई काम मिल जाए तो। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना। और सुन, तेरी दादी को बोल देना दोपहर में मैं थोड़ी सब्जी दे जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया काकी, आपका बहुत एहसान है हम पर। गांव के लोग राघव और उसकी दादी की मदद करते जरूर थे, पर कब तक कोई किसी और के घर का चूल्हा जलाए। राघव को खुद कुछ करना जरूरी था। आज बस इतना ही काम है राघव, ये लो अपनी मजदूरी। इतने में तो घर का राशन भी पूरा नहीं होगा। राघव, कहाँ था दिन भर? इस महीने का किराया कहाँ है? 3 महीने हो गए, एक पैसा नहीं दिया तूने। सूरजमल जी, थोड़ा समय दे दीजिए। खेत में मजदूरी करके जो मिलता है उसी से किसी तरह गुजारा चल रहा है। कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। रास्ता तेरे पास 15 दिन है, उसके बाद ये कोठरी खाली करके निकल जाना, समझा? मुझे बहाने नहीं चाहिए। सूरजमल गुस्से में चला जाता है। राघव आंगन में बैठकर सिर पकड़ लेता है। क्या हुआ बेटा? कौन था दरवाजे पर? कुछ नहीं दादी। दादी, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। पिताजी तो जलेबी बनाने में गांव में सबसे मशहूर थे ना? मुझे याद है, बचपन में तुम बताती थी। हाँ बेटा, दूर दूर से लोग उनकी जलेबी खाने आते थे। सुबह 4 बजे उठकर कढ़ाई चढ़ाते थे और दोपहर तक सब बिक जाती थी। क्यों पूछ रहा है अचानक? मैं भी जलेबी बनाकर बेचने की कोशिश करूंगा दादी। यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। ठाकुर साहब के खेत की मजदूरी से घर नहीं चलेगा। तेरे पिताजी की एक पुरानी डायरी है, संदूक में रखी है। उसमें उन्होंने अपनी विधि लिखी थी। कल सुबह निकाल के देना। उस रात राघव ने अपने पिता की डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। घी की मात्रा, मैदे का घोल, चाशनी की तार, सब कुछ लिखा हुआ था। पर सिर्फ पढ़ने से हाथ में वो हुनर नहीं आ जाता। ठीक है, डायरी में लिखा है, सही अनुपात में मैदा और दही मिलाओ। ये लो, बन गया। पर बरसों से हाथ ना आजमाने की वजह से राघव की जलेबियां ना तो सही आकार की बन पा रही थी, ना ही स्वाद में अच्छी। पूरी रात लगाने के बाद भी उसके पास सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी अध पकी जलेबियों का एक थाल था। राघव बेटा, अभी तक सोया नहीं? बस दादी, हो गया काम। तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है। अगली सुबह राघव अपनी टूटी फूटी जलेबियां एक थाल में सजाकर बाजार के कोने में जा बैठा। बाजार के दूसरे छोर पर पहले से ही एक मशहूर मिठाई वाला था, दामू। दामू की दुकान बरसों पुरानी थी और वो अपने काम को लेकर बहुत घमंडी था। ताजी जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। दामू दूर से देखता है और हंसने लगता है। अपने नौकर को बुलाता है। अरे ओ मुनिया, जरा देख तो सही कौन आ गया है सामने। अरे राघव, तू भी मिठाई बेचने चला आया भाई? अरे भाई, जलेबी बनाना कोई खेल नहीं है, ये तो बरसों की मेहनत है। गांव वाले पास आते हैं। कुछ हंसी मजाक करते हुए राघव की थाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जलेबी उठाकर चखता है। ये क्या बनाया है राघव बेटा? ना मीठा ठीक से है, ना कुरकुरी। ये तो अंदर से कच्ची रह गई है। छी, ऐसी जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। पैसे बर्बाद ना करो भाई, दामू की दुकान पर चलो, वहां असली जलेबी मिलती है। सब लोग हंसते हुए दामू की दुकान की तरफ चले जाते हैं। दामू जोर से ताली बजाता है और मजाक उड़ाता है।
अरे राघव, जा बेटा, पहले सीख तो ले किसी से। यहाँ मेरे सामने अपनी बेस्वाद जलेबी लेकर बैठ गए। राघव अपमानित होकर सिर झुका लेता है, चुपचाप अपनी थाल समेटने लगता है। राघव का दिल टूट गया। पूरे दिन में एक भी जलेबी नहीं बिकी। शाम को वो भारी मन से खाली हाथ घर लौटा। क्या हुआ बेटा? आवाज इतनी उदास क्यों है? दादी, मेरी जलेबी किसी को पसंद नहीं आई। दामू और पूरे बाजार ने मेरा मजाक उड़ाया। शायद मुझ में पिताजी वाला हुनर नहीं है। सुन बेटा, हुनर एक दिन में नहीं आता। तेरे पिताजी ने भी शुरुआत में गलतियां की थी। ये तो उन्होंने खुद मुझे बताया था। हिम्मत मत हार, कल फिर कोशिश करना। ठीक है दादी, कल फिर कोशिश करूंगा। अगले दिन राघव फिर बाजार में बैठा अपनी जलेबियां बेचने की कोशिश कर रहा था। दोपहर होते होते गर्मी और थकान से उसका बुरा हाल था और अभी तक एक भी जलेबी नहीं बिकी थी। बेटा, कुछ पानी और खाने को कुछ मिल जाता तो। राघव आसपास देखता है, कोई मदद नहीं करता। दामू भी अपनी दुकान से देख रहा होता है पर अनदेखा कर देता है। यहाँ से हटो बाबा, भीड़ कम हो रही है मेरी दुकान के आगे से। कहीं और जाकर मांगो। राघव तुरंत उठकर साधु के पास जाता है, उसे सहारा देकर बिठाता है। बाबा जी, ये लीजिए पानी। और ये मेरी जलेबियां हैं। स्वाद में ज्यादा अच्छी नहीं है। लोग कल भी मजाक उड़ा रहे थे, पर पेट भरने के काम आ जाएंगी। साधु पानी पीता है और जलेबी खाता है। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगता है। बेटा, इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने बरसों में नहीं खाई। बाबा जी, आप मजाक कर रहे हैं। कल ही तो पूरा गांव मेरी जलेबियों का मजाक उड़ा रहा था। कहते थे ना, ठीक से मीठी है ना कुरकुरी। नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। स्वाद सिर्फ चीनी और घी से नहीं आता, वो दिल की नीयत से आता है। तूने भूखे पेट बिना कुछ मांगे जो थोड़ा बहुत था वो मुझे दे दिया, जबकि सामने वाले ने मुझे दुत्कार दिया था। यही असली स्वाद है बेटा। बेटा, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। कल से दुकान खोलने से पहले दिन की पहली जलेबी हमेशा किसी जरूरतमंद को मुफ्त में खिलाना, बिना ये सोचे कि बदले में तुझे क्या मिलेगा। जब तक तेरी नीयत साफ रहेगी, तेरी दुकान की जलेबी पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट कहलाएगी। पर बाबा जी, ऐसा क्यों? सिर्फ एक जलेबी मुफ्त देने से क्या होगा? क्योंकि सच्ची उदारता में ही जादू छुपा है बेटा। पर याद रखना, अगर कभी तूने ये सिर्फ दिखावे के लिए या लालच के लिए किया, तो यही आशीर्वाद तेरे लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। नीयत हमेशा साफ रखना। साधु आंखों के सामने ही धुंधला होकर गायब हो जाता है। राघव हैरान होकर वहीं खड़ा रह जाता है। आसपास के 2-3 लोग भी ये देखकर चौंक जाते हैं। अरे, ये बाबा तो अभी यहीं थे, कहाँ गए? राघव समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे। वो अपनी बची हुई जलेबियां समेटकर दौड़ते हुए घर गया और दादी को सारी बात बताई। दादी ने भी उसे यही सलाह दी कि जो कहा गया है उसे दिल से निभाना, नीयत हमेशा साफ रखना। पर सवाल ये था, क्या सच में एक मुफ्त जलेबी की वजह से राघव की किस्मत बदल सकती थी? क्या गांव वाले जो कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी जलेबी के दीवाने बन पाएंगे? और दामू, जिसकी दुकान पर अभी भी सबसे ज्यादा भीड़ थी, क्या वो चुपचाप ये सब होते देख लेता, या फिर उसके मन में कुछ और ही पकने लगा था? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग। अगर आपको ये कहानी अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले भाग में।